हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी लेक्चर। नाउ इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द रिलेटिव प्रोनाउन विच। ठीक है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उसका यूज सेंटेंसेस में उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दे आर वर्कड एज अ कंजंक्शन। नाउ कंजंक्शन, वाई कंजंक्शन? बिकॉज हमें दो क्लॉज लिखने होता है। एक को बोलते हैं हम मेन क्लॉज, ठीक है, एंड दूसरे क्लॉज को बोलते हैं हम रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, तो रिलेटिव क्लॉज और मेन क्लॉज को इफ़ यू वांटेड टू जॉइन, देन हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली वी नीड ए कंजंक्शन। वी न्यू दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग एंड वी हैव सॉ दिस थिंग इन द बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज। ओके, नाउ दूसरा क्या यूज़ होता है रिलेटिव प्रोनाउन का? वह है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो सेकेंड क्लॉज में हमें चाहिए उसका काम करते हैं। तो साइमल्टेनियसली दो काम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एक तो वो कंजंक्शन भी बनेंगे एंड इट विल बिकम द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड रिलेटिव क्लॉज। क्यों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट? क्योंकि फर्स्ट क्लॉज का या तो हमें सब्जेक्ट को रिप्लेस करना होगा या फिर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत होगी अकॉर्डिंग टू दी रूल, हम उसके अकॉर्डिंगली रिलेटिव प्रोनाउन का चयन करेंगे। ना कुछ कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस हमने देखे थे, जैसे देखिए वो ऑब्लिक वूम। ओके, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन हमने देखा था। तो वो ऑब्लिक वूम यह यूज़ होता है फॉर ह्यूमन बींग्स। दैट एक एक्सक्लूसिव यूज़ होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर वह आपको देखना है तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया है, यू कैन रेफर दैट। तो इसमें वो जो होता है हमारा, दैट इज़ यूज फॉर दी सब्जेक्ट एंड वूम इज़ यूज फॉर दी ऑब्जेक्ट। लेकिन विच के बारे में अगर हम देखेंगे तो विच एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, विच हो गया, दैट हो गया, कि उनके सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस बोथ आर इक्वल। ओके, उनका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस बोथ इक्वल होते हैं। जैसे अगर हमें सब्जेक्ट के लिए अगर कोई मतलब रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो विच, एंड ऑब्जेक्ट के लिए भी विच। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द विच रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नाउ उसका यूज़ क्या होता है विच रिलेटिव प्रोनाउन का? दे आर यूज्ड फॉर द एनिमल्स, एनिमल्स को रेफर करने के लिए। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे बुक्स, टेबल्स, चेयर्स एट्सेट्रा, उनको रेफर करने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ द एंटीसीडेंट क्लॉज। एंटीसीडेंट क्लॉज अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा है तो उस टाइम पे रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज़ होगा। एंड दिस इज़ लिटिल कन्फ्यूजिंग। ओके, यह थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो वी विल स्टडी दिस इन अ वेरी डीप मैनर। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, उससे हम देखते हैं कि एज अ एनिमल्स एंड एज अ नॉन लिविंग थिंग्स विच कैसे यूज़ होता है। चलिए इसको ब्रेक कर दिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में एंड अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ द एरर इन दिस वेरी पर्टिकुलर सेंटेंस एंड हाउ टू रेक्टिफाई, उसको कैसे हमें ठीक करना है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रामर्स। ठीक है, तो बुक हो गया हमारा, सब्जेक्ट इज मेन वर्ब। जब बी फॉर्म द वर्ब मेन वर्ब का काम करते हैं तो उनको हम लिंक इन वर्ब भी बोलते हैं। करेक्ट। द बुक इज मोटिवेशनल, यह क्या है? एक एडजेक्टिव, जैसे मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल पर्सन, है ना, तो ये नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारा एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक, तो इस वाले क्लॉज में हमें सब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब मिल गया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वी हैव गॉट सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इन दिस मेन क्लॉज। करेक्ट। नाउ सबऑर्डिनेट क्लॉज देखिए या रिलेटिव क्लॉज, यह विच एक क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इज हमारा, देखिए उसके बाद एक मेन वर्ब हमें दिख रहा है, प्लेस, प्लेस्ड एंड प्लेस्ड, एंड दैट्स वाई इस टाइम पे इज क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। देखिए एम, इज, आर, वॉज, वर, ऐसे सारे शब्द हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं एंड मेन वर्ब भी बनते हैं। ठीक है, हमने बेसिक्स में भी यह सब चीज़ें देखी है। तो प्लेस यहाँ पे क्या हो गया? मेन वर्ब। इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ये सारे
प्रीपोजिशन होते हैं, और प्रीपोजिशन के राइट साइड में जो भी नाउन या प्रोनाउन हम लिखते हैं दोज आर देयर ऑब्जेक्ट्स. सो ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. तो इस वाले क्लॉज को अगर मैं देखूंगा, क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा, विच इज़ द रिलेटिव क्लॉज, इसमें हमें सिर्फ मेन वर्ब मिला. करेक्ट, मेन वर्ब मिला. तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं जिसका वर्ब ना हो, और ऐसा कोई भी वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट ना हो. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज 100% मैंडेटरी. ठीक है, तो इस वाले क्लॉज में हमें सिर्फ मेन वर्ब मिला, तो वी आर मिसिंग व्हाट? द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? दैट इज़ द बुक. मतलब इस वाले बुक को, इस वाले मेन क्लॉज के जो बुक है उसको रेफर करने के लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए. ठीक है, जो दूसरे क्लॉज के सब्जेक्ट का काम करे. ठीक है, दूसरे क्लॉज में, रिलेटिव क्लॉज में सब्जेक्ट बनने का काम करे और दोनों को ज्वाइन करने का काम करे. ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है? विच. नाउ हमने विच क्यों यूज़ किया? क्योंकि बुक इज़ दी नॉन लिविंग थिंग. करेक्ट, तो नॉन लिविंग थिंग को रिप्लेस करना है हमें, तो हम यूज़ करेंगे विच. ठीक है, ना तो वो आएगा, ना तो वुम आएगा, ना तो दैट आएगा. क्या आएगा? विच. लॉजिक क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके सब्जेक्ट के रूप में काम करने के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो कि दूसरे क्लॉज को और फर्स्ट क्लॉज को ज्वाइन करेगा एज अ कंजंक्शन ऑल्सो. एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड व्हाट? विच. आई होप यू गेट दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग. नहीं समझा है तो फिर से एक बार देखिए. दूसरा सेंटेंस भी है हमारे पास, वे भी हम करके देखते हैं. डॉग सब्जेक्ट इज मेन वर्ब, मतलब लिंक इन वर्ब. आवर्स इज द ऑब्जेक्ट, है ना, एक प्रोनाउन है. तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, बार्किंग यहाँ पे मेन वर्ब, ऑन प्रीपोजिशन, रोड उसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. डॉग इज आवर्स, डॉग हमारा है जो यहाँ पे रोड पे चिल्ला रहा है या बार्किंग कर रहा है, भौंक रहा है. ठीक, तो यहाँ पे मेन क्लॉज में मुझे क्या क्या मिला? सब्जेक्ट मिला, मेन वर्ब मिला एंड ऑब्जेक्ट मिला. मतलब बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड. दूसरे रिलेटिव क्लॉज में मुझे क्या मिला? मेन वर्ब मिला, ओनली मेन वर्ब. आवर सब्जेक्ट इज मिसिंग. सब्जेक्ट क्या है हमारा? डॉग. तो डॉग एक एनिमल है. करेक्ट, डॉग इज द एनिमल. इसी डॉग को, मतलब इसी मेन क्लॉज के सब्जेक्ट को हमें रिलेटिव प्रोनाउन में रेफर करना है, विच इज़ द मिसिंग. एंड दैट्स वाई ऐसा कौन सा प्रोनाउन होगा जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा और दोनों का कंजंक्शन बनेगा? दैट इज विच. तो ये हो गया हमारा करेक्ट यूज ऑफ द विच. द डॉग इज आवर्स विच इज बार्किंग ऑन द रोड. क्यों हमने विच यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे एनिमल है, एनिमल को रेफर करने के लिए विच का यूज़ होता है. ठीक है, तो दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन विच. ठीक है, सो दिस इज द पर्टिकुलर यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन विच यूजिंग एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ ये तो हमने देख लिया. ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे जाके हमें ये चीज़ देखनी है, टू रेफर दी एंटीसीडेंट क्लॉज. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.